सो इन दिस क्वेश्चन हमसे पूछा गया है बेटा एनर्जी ऑफ फोटोन हुज वेवलेंथ इज 6000 एंगस्ट्रॉम। फोटोन की एनर्जी बताना है, उसकी वेवलेंथ हमारे पास 6000 एंगस्ट्रॉम यहाँ पर दी हुई है। तो फोटोन की एनर्जी कितनी होगी? आंसर आपका जूल में है। तो फोटोन की एनर्जी पहले तो हमें पता हो, फोटोन जो है एनर्जी पार्टिकल जो एच म्यू एनर्जी कैरी करता है, वेयर म्यू इज द फ्रीक्वेंसी, एक कांस्टेंट एनर्जी इसके पास होती है। या वी कैन ऑल्सो राइट, यदि आपको वेवलेंथ के टर्म्स में लिखना हो तो एनर्जी को लिखा जा सकता है इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। बड़ा ही फेमस रिलेशन है। और ये रिलेशन में अगर हम h और c की वैल्यू डालें, लैम्डा की वैल्यू डालें, तो वी विल कैलकुलेट आवर आंसर। बट मैं यहाँ पर एक आपको ट्रिक बताऊं कि आप इसमें 12400 एंगस्ट्रॉम, तो एनर्जी आपके पास ईवी में आएगी, है ना। h और c का प्रोडक्ट करके रखा हुआ है, और वो जो प्रोडक्ट है बेटा वो कितना मैंने लिखा है ईवी में, यहाँ पे लिख दिया है 12400 एंगस्ट्रॉम ईवी। ये होता है एच और सी का प्रोडक्ट। नीचे हमें लिखना है वेवलेंथ, तो वेवलेंथ यहाँ पर दी हुई है। वेवलेंथ कितनी है बेटा? 6000 एंगस्ट्रॉम मेरे पास वेवलेंथ भी दी है। तो एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम कैंसिल, 1020 कैंसिल, एक जीरो और अगर कैंसिल करूं तो यहाँ पे मुझे पॉइंट लगा देना चाहिए। नाउ 6 से कैंसिल करिए तो ये 6 टू जा 12, देन पॉइंट 0, और 6 6 जा 36। आंसर आया 2.06 ईवी। पर ऐसा कोई भी यहाँ पर आंसर नहीं है, क्योंकि आंसर बेटा जूल में दिया हुआ है। तो जूल में दिया हो तो ईवी को जूल में कैसे बदलते हैं? 0.6, ये ई देखिए, इसको क्या लिख सकते हैं बेटा? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। 1 ईवी इतने जूल के बराबर होता है, तो ये आंसर हमारा जूल में आएगा। अब चेक करते हैं कौन सा आंसर सही है। मल्टीप्लाई करिए इसको। सो 16 से सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए। 96, 96 का 6, 9 बचा। तो यहाँ पर हमारे पास 6 का 0 और यहाँ पर 9, और ये आएगा 6 टू 32। कितने डेसिमल पॉइंट है? यहाँ पर एक डेसिमल पॉइंट है, यहाँ पर दो, टोटल 3 डेसिमल पॉइंट, यानी कि 3.296 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल। अब देखें अप्रोक्स आंसर कौन सा इससे मैच कर रहा है। सो इसमें अप्रोक्स 3.3 ले सकता हूँ, 296 है तो 3.3 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल, दैट इज आंसर। और ये हमारा कौन सा है बेटा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इफ threshold wavelength of a metal is 5000 angstrom, then its threshold frequency will be, threshold frequency बताइए बच्चे क्या होगी? तो जरा वेलोसिटी और वेवलेंथ के बीच का रिलेशन ही अगर आप याद कर ले तो आपका काम बच जाएगा। हमसे पूछा गया है थ्रेशोल्ड, तो ये हमने लिखा थ्रेशोल्ड, ये हमने लिखा थ्रेशोल्ड। तो हमें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो क्यों ना इसे स्पीड ऑफ लाइट से वेवलेंथ को डिवाइड किया जाए, है ना। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का रिलेशन याद होना चाहिए। स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन में वेवलेंथ। वेवलेंथ कितनी दी है बेटा? वेवलेंथ यहाँ पर गिवन है 5000 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम यानी कि 10 की पावर माइनस 10। ठीक है, यहाँ से सॉल्व करते जाइए। 3/5 में सीधा लिख देता हूँ, पहले 10 की पावर को मैनेज करें। तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 7 है, ये हो गया 10 की पावर -7, -7 ऊपर गया तो +7, 8 + 7 ये हो गया 10 की पावर 15। 10 की पावर 15 इसे सॉल्व करें तो ये कितना आएगा? दिस इज इक्वल टू 0.6 इंटू 10 की पावर 15। सो 0.6, 0.6, 0.6 कहीं ऑप्शन नहीं है, इसे बदल दिया जाए 6 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज। दैट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए करेक्ट है। ये क्वेश्चन पूछा गया था मॉडर्न फिजिक्स से। क्वेश्चन में पूछा गया है एन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटिंग विद द पोटेंशियल 1.25 किलो वोल्ट, इट्स डी ब्रोगली वेवलेंथ। अगेन मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन है, डी ब्रोगली वेवलेंथ चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ का अगर आपको नहीं याद है फॉर्मूला, तो आपको याद होना चाहिए, इट इज रूट 125 अपॉन में वी। वी क्या है? वो एक्सेलरेटिंग वोल्टेज जिसे उसे एक्सेलरेट किया गया है। अगर आप इसे सॉल्व करते हैं ये आंसर एंगस्ट्रॉम में आएगा। किस में आएगा बेटा? एंगस्ट्रॉम में।
So you have to simply solve this अंडर रूट वन 150 डिवाइडेड वी वी कितना है बेटा वी इन्होंने दिया है 1.25 तो 1.25 को मैं ऐसा लिख देता हूँ देखो ना यहाँ पर लिखा है 1.25 इंटू 10 की पावर 3 लिखोगे 10 की पावर 3 तो कितना हो गया 1.250 होगा कि नहीं तो मैंने एज इट इज यहाँ पर लिख दिया बस इसे सॉल्व कर लीजिए आंसर मेरा एंगस्ट्रॉन्ग में आएगा 0 से 0 कैंसिल 5 3 15 एंड दिस इज 5 2 10 and 2 it's 25 तो मेरे पास आया ऊपर रूट के अंदर 3 और 25 को रूट से बाहर निकाल दो ये 5 हो जाएगा तो यू हैव टू पुट द वैल्यू क्योंकि ऐसा कोई भी आंसर नहीं है तो मुझे √3 की वैल्यू डालना चाहिए डिवाइडेड बाय 5 और जो आंसर है एंगस्ट्रॉन्ग में भूले नहीं वैसे चारों आंसर एंगस्ट्रॉन्ग में सॉल्व करिए इसको बेटा 0 17 है 3 टाइम्स 2 बचा 4 टाइम्स और कितना हो गया यहाँ पर 6 टाइम्स एंगस्ट्रॉम तो दिस इज योर आवर आंसर 0.346 एंगस्ट्रॉम तो 0.34 एंगस्ट्रॉम ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन बी इज द करेक्ट इट इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ और तो हमें याद होना चाहिए अंडर रूट 150 बाई वी एक्सेलरेटिंग वोल्टेज वी है यहाँ पर मोमेंटम ऑफ फोटोन हैविंग एनर्जी ई कोई फोटोन है जिसके पास ई एनर्जी उसका मोमेंटम बताइए तो इसको देखो बेटा एक तरीके से निकालते हैं आइंस्टाइन कहता है कि ई बराबर एम सी स्क्वायर ठीक है कुछ मत करो ई बराबर एम सी स्क्वायर में यहाँ पर एम और सी को रिलेने दो एक जो सी है उसको नीचे भेज दो अब यहाँ पर ध्यान से देखो एम क्या है बच्चे एम है मास और सी क्या है बेटा सी है वेलोसिटी ऑफ लाइट वेलोसिटी मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट क्या कहलाता है मोमेंटम तो हमारा आंसर क्या होगा ई बाय सी मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है बेटा ई बाय सी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ई सी नहीं सी बाय ई नहीं रूट ई नहीं ई बराबर एम सी स्क्वायर से मोमेंट ऑफ फोटोन निकाला जा सकता है वो होगा ई बाय सी एनर्जी अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट रेस्ट मास ऑफ फोटोन फोटोन का विराम द्रव्यमान होता है कितना होता है 0 बेटा फोटोन का रेस्ट मास 0 होता है फोटोन एक एनर्जी पार्टिकल है कैसा है बेटा फोटोन हमारे पास एक एनर्जी पार्टिकल है जिसकी एनर्जी होती है एच न्यू के बराबर ई बराबर एच न्यू के बराबर इसके पास मूविंग मास होता है बेटा अगर मैं इसका मूविंग मास निकालूं तो ई बराबर एम सी स्क्वायर यहाँ से एम इज इक्वल टू कैलकुलेट किया जा सकता है ई बाय सी स्क्वायर तो ये इसका मूविंग मास है यानी कि फोटोन एक ऐसा पार्टिकल है एनर्जी का पार्टिकल जो मूव करता है तो उसके पास मास है लेकिन जब वो रेस्ट में रहता है तो उसके पास कोई मास नहीं है ऑप्शन ए इज द करेक्ट तो क्वेश्चन पूछा गया है सर्कुलर कॉइल हैज अ डायमीटर 0.2 मीटर 100,000 round of wire in fold it and 0.1 ampere current flowing them. The magnetic field intensity at the center of a coil will be न्यूटन पर एम्पियर मीटर में पूछा है स्टैंडर्ड यूनिट में तो किसी सर्कुलर कॉइल की जिसकी रेडियस आर है उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड बताइए यदि उसमें करंट आई घूम रहा हो तो मैग्नेटिक फील्ड ऑन सेंटर निकाली जाती है वो आती है बेटा म्यू नॉट अपॉन में 2I/R ये सिंपल फॉर्मूला है मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने का और इसमें चूंकि 1 टर्न होगा तो इतना लेकिन अगर n टर्न है तो हमें इसमें n मल्टीप्लाई करना चाहिए तो मैग्नेटिक फील्ड ऑन सेंटर पुट द वैल्यू ऑफ ऑल द वेरिएबल्स म्यू नॉट की वैल्यू 4 pi 10 की पावर -7 डिवाइडेड बाय 2 करंट कितना है बेटा करंट की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है 0.1 एम्पियर का करंट इसमें फ्लो हो रहा है नाउ रेडियस रेडियस कितनी दी है देखो ये दिया है डायमीटर डायमीटर 0.2 है रेडियस निकालने के लिए डायमीटर को आधा कर दो इट इज 0.1 एंड द नंबर ऑफ टर्न्स जो कॉइल में है वो 1000 मेंशन है 0.1 से 0.1 कैंसिल कर दीजिए 2 से इस 4 को कैंसिल करिए 2 टाइम्स और यहाँ पर 2 इंटू पाई 0.14 पुट कर दे नाउ 10 की पावर यहाँ पर -7 है यहाँ पर 3 है तो 10 की पावर -4 तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा दिस विल बी इक्वल टू 6.28 इंटू 10 की पावर -4 न्यूटन पर एम्पियर मीटर so which option is correct option number a option a is the correct
साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी एफ इज इक्वल टू साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी डायरेक्ट पूछी है, चार ऑप्शन यहाँ पर दिया है। साइक्लोट्रॉन क्या चीज है? पहले जो साइक्लोट्रॉन वो डिवाइस है बेटा, जिससे चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट किया जाता है। दो डी टाइप में इस तरीके का शेप आपको याद हो कि इसमें डी शेप में इस तरीके से इसमें मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से सेटअप करी जाती है और चार्ज पार्टिकल को स्पाइरल पाथ में घुमाया जाता है जिससे उसकी एनर्जी बढ़ती है। सर्कुलर पाथ में घुमाने के लिए अगर आपको रेडियस का फॉर्मूला पता है, एम वी अपॉन में क्यू बी, एम वी अपॉन में क्यू बी। और अगर मैं कहूं कि एक चक्कर लगाने में उसको टाइम कितना लगता है, तो टाइम होता है बेटा, एक चक्कर उसका कितना बड़ा होगा, उसका एक चक्कर होगा 2 पाई आर अपॉन में उसकी वेलोसिटी भी, है ना, 2 पाई आर अपॉन उसकी वेलोसिटी भी। यहां से अगर मैं वेलोसिटी को पुट कर दूं तो 2 पाई वेलोसिटी होती है बेटा एम वी अपॉन में क्यू बी, एम वी अपॉन में क्यू बी वेलोसिटी, और एक वी यहाँ पे था, इसको वी रख दिया। वी ने वी को कैंसिल कर दिया। मेरे पास टाइम पीरियड कितना आया? टाइम पीरियड आया 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। परंतु ये टाइम पीरियड नहीं, हमसे पूछी फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी निकालना है तो 1 बाय टाइम पीरियड कर दीजिए। तो आवर आंसर इज क्यू बी अपॉन में 2 पाई एम। चाहे तो आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी क्यूबी अपॉन में 2 पाई एम। यदि आपको टाइम पीरियड याद है तो टाइम पीरियड होता है 2 पाई एम अपॉन में क्यूबी, उसको इन्वर्स कर दीजिए। मैंने आपको टाइम पीरियड निकालना सिखाया। ये रेडियस कहाँ से आती है ये भी आपको पता होना चाहिए। जब सर्कल में घूमता है तो हम दो फोर्सेस को बराबर करते हैं, जो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स है उसको बराबर रखते हैं हमारे मैग्नेटिक फोर्स के बराबर, तो हमें वहां से रेडियस पता चलती है। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। Who, who discovered the magnetic effect of electric current? इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इफेक्ट इलेक्ट्रिक करंट को सबसे पहले किसने खोज करी है, क्वेश्चन पूछा गया है। तो फर्स्ट वन इज फ्लेमिंग, सेकंड वन इज फेराइट, एंड थर्ड वन इज एम्पियर, एंड फोर्थ वन इज एम्पियर। सो फर्स्ट टाइम किसी वायर के आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसको पता लगाने का जो काम था, सबसे पहले किसने पता लगाया था बेटा? ओरेस्टेड। तो ओरेस्टेड वो साइंटिस्ट है जिसने करंट कैरिंग वायर के या वायर के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड भी बनती है उसका पता लगाया था। ऑप्शन 4। In moving coil galvanometer having resistance 99 ohm, how much shunt resistance required to flow 10% of current? सो फर्स्ट मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है और इन्होंने कहा कि एक शंट आपको लगाना है। तो सपोज आपके पास एक गैल्वेनोमीटर है। शंट क्या होता है बेटा? एक लो वैल्यू का रेजिस्टेंस है जो पैरेलली गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट किया जाता है गैल्वेनोमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए, ताकि हम इसे मैक्सिमम करंट या वोल्टेज को मेजर कर सकें। गैल्वेनोमीटर काफी सेंसिटिव डिवाइस है। तो इन्होंने कहा है कि सिर्फ 10% आपको करंट पास करना है गैल्वेनोमीटर से। अगर 10% करंट आपको यहाँ से पास करना है, तो सपोज मान लीजिए कि यहाँ से अगर मेरे पास करंट आ रहा है, तो बेटा इसका 0.1 यही होगा उसका 10% जो गैल्वेनोमीटर से गुजरेगा। और रेस्ट ऑफ द करंट कितना बचा बेटा? 0.9 जो कि शंट से बाईपास हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम शंट की वैल्यू कैसे निकाले? तो शंट की वैल्यू निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है बेटा जी अपॉन में आई आने वाला करंट, टोटल करंट, अपॉन में आई जी, इसे यूज करेंगे इनटू -1। ये कैसे आया? तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस ए और बी पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल सेम है, फिर ये फॉर्मूला आपको मिलेगा। यहाँ पर हमने लिखा जी अपॉन में आई, आने वाला करंट हमारे पास आई है, और जो गैल्वेनोमीटर से गुजर रहा है बेटा वो करंट है हमारे पास 0.19, और सिर्फ 10% है आने वाले करंट का, -1। सो आई से आई कैंसिल। यहाँ पर जरा चेक करें हम, तो जी अपॉन में यहाँ पर बेटा 10 बचेगा, 1/0.1 है, 10 - 1, यानी कि जो शंट रेजिस्टेंस है वो गैल्वेनोमीटर का G/9 टाइम्स होना चाहिए। और G/9 टाइम्स का मतलब G की वैल्यू कितनी गिवन है? G की वैल्यू हमें गिवन है बेटा यहाँ पे 99 ओम। तो वी कैन राइट 99 अपॉन में 9, तो आंसर इज 11 ओम। सो शंट हमें जो कनेक्ट करना चाहिए उसकी वैल्यू होना चाहिए बेटा 11 ओम। ऑप्शन सी इसका सही है। अगर यहाँ पर आपको जिस तरीके से इसे यूज करना चाहिए कि सर मैं भी यूज करूँ फॉर्मूला शंट इज इक्वल टू जी अपॉन में n-1, वो भी यूज कर सकते हैं। बस आपको ये पता हो कि इसकी रेंज 10 टाइम्स बड़ी है। करंट 10% का मतलब सिर्फ 10 टाइम रेंज बड़ी है, तो यहाँ पर आप 10 - 1 करके फिर से जी अपॉन में 99 आपका आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द
करेक्ट आंसर। सो लॉरेंज फोर्स फॉर्मूला इज डायरेक्ट लॉरेंज फोर्स फॉर्मूला पूछ लिया बच्चे इन्होंने क्या होता है, तो इसका ऑप्शन है ही सही है, क्यू वी बी साइन थीटा। लॉरेंज फोर्स क्या है, जब कोई पार्टी कल सॉरी मैग्नेटिक फील्ड से गुजरता है तो मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर फोर्स लगाती है। कितना फोर्स लगाती है, फोर्स एक्चुअल में होता है क्यू इंटू वी क्रॉस बी, वेयर वी इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, बी इज द मैग्नेटिक फील्ड। जब इसे ओपन किया जाए तो ये क्यू वी बी साइन थीटा मेरे पास बनता है, जहां पर थीटा बेटा वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच का एंगल है। तो लॉरेंस फोर्स कितना लगता है, क्यू वी बी साइन थीटा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। डायरेक्ट आप यहाँ पे आंसर मार्क कर सकते हैं।